साक्षी, 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 आ रहे हैं। क्या हुआ? ये राधिका आपके साथ? मैंने यो बता, ये छोरी को ऐसी हालत में इन कसाईयों के सामने तने कैसे छोड़ दिया? क्या सोच के तने इसको उनके हवाले कर दिया? देख, आंखें खोल के ध्यान से इस छोरी की तरफ देख। मैंने फैसला करते हुए, न्याय करते हुए तने देखा है ना, देखा है ना? और मुखियाणी की हैसियत से मेरे फैसले में कई बार मेरे साथ तू खड़ी रही है। फिर आज न्याय करने में तेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यो छोरी को इन कसाईयों के आगे क्यों छोड़ दिया? क्यों हवाले कर दिया उनके? एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द तू क्यों ना समझ पाई? मेरे तो मन में यो उम्मीद ना थी। बिना सच जाने आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बिना कुछ भी जाने आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम एक औरत होकर दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सके? मुखी जी, सब जानकर समझकर ही हमने राधिका को आरती और विकास के साथ घर भेजा था। क्या आप जानते हैं कि सच क्या है? बावरी ने मैंने सब सच बता दिया है। राधिका के पेट में एक बच्ची पल रही है और इसके घर वाले उसका गर्भपात करवाना चाहते हैं, उस बच्ची को मारना चाहते हैं। यो सच है। ये पूरा सच नहीं है। अच्छा, पूरा सच ये है कि उसके ससुराल वाले उसका गर्भपात नहीं करवाना चाहते हैं, वो तो इसे पसंद करते हैं। असल बात ये है, ये लड़की किसी और से प्यार करती है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। धोखा ये दे रही है अपने ससुराल वालों को, वो इसे कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। इतने विश्वास के साथ तू कैसे कह सकती है कि राधिका झूठ बोल रही है और तन्ने जो कहा वो सच है? आरती ने हमें पहले ही सब कुछ बता दिया था और इसलिए हमने ये फैसला किया। यो आरती, तेरी सहेली, एक नंबर की झूठी, जो अपने गिरे हुए नीच बलात्कारी पति का साथ देती है। इसकी बातों पर तन्ने कैसे यकीन कर लिया? मैंने बता। हाँ, इसके जगह पर तेरे जैसी कोई आत्मसम्मान वाली औरत होती ना, तो अपने पति को कब का छोड़ के चली गई होती। अगर इसने ऐसा किया होता ना, तो मेरे दिल में इसके लिए इज्जत और बढ़ जाती। पर देख इसे, जो जानवर के साथ अब भी खड़ी है, वो उसका साथ दे रही है। ऐसी झूठी औरत की बातों पर मैंने फूटी कौड़ी का भरोसा ना है। और तू तो वो मुखियाणी है ना कि लोगों की आंखों में देखकर सब सच समझ जाती है। तो इतना बड़ा गलत फैसला कैसे हो गया तेरे तक? ये छोरी की आंखों में तने सच ना दिखाई दिया? ऐसी बातें कर रहे हैं आप मुखी जी। सिर्फ इसकी ऐसी हालत देखकर हम फैसला कर लेते कि ये सच कह रही है और इसके माँ बाप और बहन झूठ। हाँ, मानते हैं हम कि आरती ने विकास की गलत बातों में साथ देकर गलत किया है, लेकिन ये हमसे झूठ क्यों बोलेगी? अपनी ये बहन के बारे में बुरा क्यों सोचेगी? अरे, जो औरत अपने पति की नीच हरकतों को छुपा सकती है, तो अपनी बहन के सच झूठ को छुपाना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? चल, मान लिया तू और तेरी यो सहेली सच बोल रहे हैं, तो मैंने ये बता, अगर यो छोरे को किसी और के साथ जिंदगी बितानी है, तो इसके माँ बाप इस पर दबाव क्यों देंगे कि उसके साथ जिंदगी बितावे जिसके साथ ये खुश ना है? इसकी खुशी में सबकी खुशी होनी चाहिए ना। कोई भी औरत जानबूझकर अपनी गृहस्थी बर्बाद नहीं करती, उसकी मजबूरी होती है। इसकी मजबूरी को जाने बिना तन्ने इसको जानवरों के हवाले कर दिया। मुखी जी, आप गलत समझ रहे हैं। बेचारी राधिका तो बहुत ही नादान है अभी भी, और अपना भला बुरा भी नहीं समझती है। भला बुरा तू अपना ना समझती, नादान तू है जो हमको बेवकूफ समझती है। सच झूठ के है मैंने सब पता है, इसलिए ज्यादा मत बोल। दोस्ती को तो मैं ना छोड़ूंगा।
मुखी जी आप एक बार बस शांत हो जा। तेरे पास ना कोई सबूत है और ना कहने के लिए कोई बात। बावरी की वजह तो सारा सच सामने आ गया। तन्ने भी उसका साथ देना चाहिए था। ना कि इस छोरी को अंदर इंदों के आगे फेंकना चाहिए था। बावरी ने कैसे ना सिर्फ उस छोरी की आंखों में देखकर सारा सच जान लिया, बल्कि इस छोरी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसलिए हमें इस छोरी की मदद करनी चाहिए, इसके साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि इसे उस दरिंदों के आगे फेंकना चाहिए। इस छोरी के पेट में जो बच्ची पल रही है ना, उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी, हम सबका धर्म है और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। अब इसके साथ कोई अन्याय न होने दूंगा मैं, और जो दोषी होगा ना उसे सजा तो मैं अपने तरीके से दूंगा। माँ देखा आपने, बेचारी साक्षी भाभी को जेठ जी ने कितनी खरी खोटी सुनाई। ये कोई तरीका है? अगर कुछ कहना ही था तो कमरे में ले जाके अकेले में कहते। यूं सबके सामने बेइज्जत करने का क्या मतलब था? अरे ये मुखियाइन है, कोई मुल्की या नौकरानी नहीं जो इस तरह से तमाशा बनाया जाए। भाभी पानी पी लीजिए अब। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है अंजलि। जैसा तू सोचती है ना वैसा भी मैं भी सोचती हूँ, लेकिन जिसे सोचना चाहिए ना वो ऐसा ना सोचती। वो तो बड़की बुत बन के बैठी है, उसे तो कोई असर ही ना हो रहा। वैसे भी वो तो मोल की हाँ में हाँ मिलाती है। इसने तो खुद ही ना उसके हाथ में सब दे दिया, छोटी मुखियाइन का दर्जा दे दिया उसे। तो बात तो सुननी पड़ेगी, लेकिन आज मुझे अच्छा ना लगा इस तरीके से वीरेंद्र ने सबके सामने हमारी साक्षी की बेइज्जती की ना। तो हमारी साक्षी का दिल दुखाना मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगा। आप ठीक कह रही है माँ, ये जो जेठ जी कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। सबको समझ आ रहा है वो हमेशा साक्षी भाभी से ज्यादा उस मोलकी को और उसकी बातों को तवज्जो देते हैं। उस मोलकी की बातें तो जैसे पत्थर की लकीर जेठ जी के लिए। आज की बात को देख लीजिए, साक्षी भाभी ने उस मोलकी की मर्जी के खिलाफ राधिका को घर से बाहर भेजा, लेकिन जेठ जी ने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? मोलकी का, अपनी पत्नी का नहीं। सबके सामने साक्षी भाभी को नीचा दिखाकर उस मोलकी को इज्जत देते हैं। ये कहाँ तक ठीक है माँ? आप हमेशा कहती हैं ये मोलकी साक्षी भाभी से उनका पति और उनके बच्चे छीन लेगी, पर इनको ये बात समझ नहीं आती है। ये घर, ये जमीन जायदाद, ये जेवर, ये क्या है माँ? ये सब मोह माया है। औरत का असली धन उसका पति, उसके बच्चे होते हैं। जब एक दिन छिन जाएंगे ना माँ, तब इनको समझ आएगा। बेचारी साक्षी भाभी। अपनी पत्नी को सबके सामने बेइज्जत करना कब सीखा आपने मुखी जी? आपको जरा भी महसूस नहीं हुआ कि आप सबके सामने हमें नीचा दिखा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारा, वो भी उस मोलकी के लिए? क्या वो मोलकी आपके लिए आपकी पत्नी से बढ़कर है? इसके कहे पर विश्वास है आपको, आपकी पत्नी की बात पर नहीं। भूल गए आप मुखी जी, इतने सालों तक हमने आपके साथ पंचायत में बैठकर बड़े से बड़े फैसले लिए हैं, कभी कोई फैसला गलत नहीं हुआ है। हमेशा हमने सही इंसान को न्याय दिलवाया है आपके साथ बैठकर। क्या उस मोलकी ने कभी आपके साथ पंचायत में बैठकर कोई फैसला लिया है? नहीं ना। फिर उसे कैसे पता कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, न्याय कैसे दिया जाता है? वो ये हमसे बेहतर जानती है। साक्षी, तू बात ने कहां से कहां तक ले जा रही है। बात यो ना है कि बावरी ने आज कुछ नया कर दिया, नया कह दिया। बात यो है कि आज बावरी सही थी और तू सरासर गलत थी। हाँ, यो बात सच है कि बावरी ने पंचायत में मेरे साथ बैठकर कभी कोई न्याय ना किया, पर आज मेरी गैर मौजूदगी में उसने सही न्याय किया। और तू मुखियाणी होने का फर्ज सही ढंग से निभा ना सकी। क्यों तन्ने उस लाचार बेबस छोरी को उन जानवरों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया?
तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी आज बावरी का साथ देता। तू शांति से बैठकर सोच समझ, ये बात सिर्फ न्याय की है, तेरी या बावरी की ना है। नहीं मुखी जी, ये बात न्याय की नहीं है, ये बात तो हमारी और उस मोलकी की है। मुखी जी, कई बार हमने देखा है कि आपको हमसे ज्यादा उसकी चिंता रहती है। अगर आपको हमारी और उसकी बातों में से किसी एक को चुनने को कहा जाए ना, तो आप हमारी नहीं बल्कि उसकी बातों को और उसके फैसलों को अहमियत देते हैं। उसके सामने हमारी कोई कदर नहीं है आपको। आप उसके आगे अपने उसूल, अपने कानून कायदे सब भूल चुके हैं। अगर आपको याद है तो सिर्फ और सिर्फ वो मोलकी। मुखी जी, आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उस मोलकी का सच छुपाया आपने हमसे। करवा चौथ वाली रात जब छुप छुप के आप उससे मिलने गए तो अपनी गलती मानने की जगह आपने हमें समझाने की कोशिश की कि वो शादी उस लड़की के लिए एक धोखा था। लेकिन धोखा तो हमारे साथ हुआ है ना मुखी जी। अगर वो पीड़ित है तो हम क्या है? मुखी जी, वो मोलकी आपके लिए कौन है और हम आपके लिए कौन है? हाँ साक्षी, मुझे लग रहा है कि तू मेरे से बात करने ना झगड़ा करने आई है। एक बार खुद अपने मन तो पूछ ले, तेने जवाब मिल जाएगा कि बावरी और तू दोनों मेरे लिए क्या है। जो बेकार की बहस में पढ़कर तू सच और न्याय दोनों को अनदेखा कर रही है। और जब तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब तन्ने अपने आप पर बहुत पछतावा होगा। तन्ने जानना है ना कि आज मैंने तेरे बजाय उसका साथ क्यों दिया? तो सुन, इस गांव के सरपंच ने मन ने सब कुछ बता दिया था। वो छोरी राधिका सब सच बोल रही है। उसके घर वालों ने उसकी भाभीओं का जबरदस्ती गर्भपात करवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको छोरियां नहीं चाहिए थी। और छोरियों को इस तरह गर्भ में ही मार देना ना बहुत बड़ा जुर्म और पाप होता है, और मेरे से यो पाप ना देखा जाता। तो ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? हाँ, क्यों सबके सामने तमाशा किया? अगर आप चाहते तो हमसे अकेले में बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने सबके सामने हमें अपमानित करने में अपनी बहादुरी समझी। आप सबके सामने ये साबित करना चाहते थे कि वो मोलकी हमसे ज्यादा समझदार और महान है। आपको जो कहना है कह लीजिए मुखी जी, लेकिन उस समय आपकी हमदर्दी सिर्फ उस मोलकी के लिए दिखाई दे रही थी, हमारे लिए नहीं। साक्षी, तो बात को फिर से किसी और दिशा में ले जा रही है। मैं तन्ने फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैंने बावरी का साथ बावरी, 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 हमारे कान पड़ चुके हैं नाम सुन सुनकर। आखिर आपको उस लड़की से इतना लगाव क्यों है? वो है तो सिर्फ आपकी मोलकी ही ना, या फिर कोई और रिश्ता है आपका उस लड़की के साथ? अब चुप हो जा, इस बात को यहीं पर खत्म कर दे साक्षी। इस बात को सुलझाने की बजाय तू इसे और उलझाती जा रही है। बस कर और शांत दिमाग से समझने की कोशिश कर, आत्मचिंतन कर, सोच। तन्ने जवाब मिल जाएगा कि बावरी सही और तू गलत है। मन है इसमें और कुछ ना कहना। आज साक्षी जी हमसे बहुत नाराज है, लेकिन हम तो सिर्फ सच और सही का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर साक्षी जी को हमारी बात का इतना बुरा लगा है तो हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। साक्षी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो कुछ भी किया वो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए या फिर आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया बस राधिका को बचाने के लिए किया। आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमने कुछ भी जानबूझ। हम जानते हैं कि हम गलत नहीं है, और ना ही राधिका। अगर कोई गलत है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम सबसे बड़ी समस्या हो पूर्वी, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। साक्षी जी,
आप ऐसा ऐसा क्यों कह रही हैं? हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो शायद अनजाने में आपका दिल दुखा दिया होगा, पर हम ऐसा कभी कुछ करना नहीं चाहते थे। हम आपके और आपके परिवार के लिए समस्या नहीं है। साक्षी जी, आप गुस्से में हैं इसीलिए ये सब कुछ बोल रहे हैं, पर हमारा विश्वास हम गुस्से में नहीं, सोच समझ कर कह रहे हैं कि तुम सच में अच्छी और समझदार लड़की हो। सही जगह सही समय पर सही बोलती और सही करती भी हो। हमसे भी ज्यादा सही, बल्कि सबसे ज्यादा सही। लेकिन अब हम तुम्हें और नहीं सह सकते हैं। हम ये सब नहीं झेल सकते। हम थक चुके हैं, तकलीफ होती है हमें। मुखी जी का जो रुझान है ना तुम्हारी ओर, जो ध्यान है उनका तुम्हारी ओर, वो हमें दुख देता है, बर्दाश्त नहीं होता हमसे। तुम्हें इस घर में आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन ये 6 महीने हमारी 20 साल की शादी पर भारी पड़ रहे हैं। हमारे पति, हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा तुम्हारी चाहत है, तुम्हारी जरूरत है। हर चीज के लिए वो हमसे नहीं तुमसे पूछते हैं। उनका सुख, उनका दुख सब तुमसे बंधा है। इसलिए अगर तुम यही रहोगी ना, तो हम अपने पति और अपने बच्चों का प्यार कभी नहीं पा सकेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे, भीख मांगते हैं तुमसे, तुम यहाँ से दूर चली जाओ, हमारी जिंदगी से बहुत दूर। तुम कल सुबह होते ही ना अपने गांव चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी विनती है तुमसे, मजबूर हैं। हमारे पति और बच्चों के सिवा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम उन्हें अपने से दूर नहीं होने दे सकते हैं, वो भी मुल्की के कारण। ये नहीं हो सकता है, और ये बिल्कुल सही समय है तुम हम सबसे दूर चली जाओ। तुम्हारे रहते हमारे पति और हमारे बच्चे हमारे कभी नहीं हो सकेंगे। हम विनती करते हैं तुमसे, अब तुमसे विनती। अब प्लीज ये मत कीजिए। आज तक आपने हमें बहुत प्यार, मान, सम्मान दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे, और उस प्यार के बदले आज तक आपने हमसे कुछ नहीं मांगा। पर आज जो अब हमसे मांग रही है वो हम देने को तैयार है। हम वचन देते हैं आपको कि कल सुबह होते ही हम आपके और आपके परिवार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाए। आपके बच्चे, आपके पति हमेशा आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आप इस हवेली की, इस गांव की मुखियाइन है, और साक्षी जी आप ही रहेंगी। हम तो बस आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अमानत को संभालने के लिए आए थे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम और यहाँ नहीं रुकेंगे, और हमारे यहाँ बिताए 6 महीने आपके 10 साल के शादी के रिश्ते पर भारी नहीं होने देंगे कभी भी। आपको आपका परिवार मुबारक हो।